आपने आपने जैसा बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी वैसा रहा है, तो मेरे डीएनए में भी कहीं न कहीं वो था, समाज सेवा करने का जोश और जुनून था। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए मैं काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ, बहुत सीरियसली उस पे समाज में काम कर रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़ी हुई हूँ, तो शिक्षा, समता, उद्यमिता हमारा 3 मुख्य बिंदु है। उठ के हम जैसे ही लोग दिल्ली, बॉम्बे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ही ऐसा वातावरण, ऐसा बदलाव आना चाहिए जो कि चेंज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आपको बिहार की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार में समाज सेवा के क्षेत्र में और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं। इनका नाम है श्री एम नारायण और इनकी जो माता जी हैं वो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं वंदना नारायण जी। कहीं ना कहीं से संस्कार परिवार से मिलता है और जिस उम्र में युवा अपने करियर को लेकर और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वैसे वक्त में यह बेटी पटना की सड़कों पर ऐसे बच्चों को पढ़ाती है जिनको कोई आर्थिक सहायता नहीं है और जो पढ़ाई से वंचित है। आइए जानते हैं कहाँ से प्रेरणा मिली। प्रेरणा तो मुझे समाज के क्षेत्र में विकास वैभव सर से भी मिली है। और निश्चित तौर पे आपने आपने जैसा बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी वैसा रहा है, तो मेरे डीएनए में भी कहीं ना कहीं वो था, समाज सेवा करने का जोश और जुनून था। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए मैं काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ, बहुत सीरियसली उस पे समाज में काम कर रही हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में निःशुल्क तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़ी हुई हूँ, तो शिक्षा, समता, उद्यमिता हमारा 3 मुख्य बिंदु है जहाँ पर काम किया जा रहा है। और मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे होनहार बच्चे हैं जिनमें हुनर बहुत सारा है और बहुत सारे तजुर्बे मेरे माता से भी मुझे मिली है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, एक नज़रिया देना चाहिए। और अगर एक दिशा निर्देश मिले, एक सही डायरेक्शन मिले, तो वो बिल्कुल आगे चल के एक अपना मुकाम अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो भागीदारी लेनी पड़ेगी। जैसा कि आपने बोला कि इतनी छोटी उम्र में मैंने इस मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपना पहचान बनाया। तो हाँ, मुझे लगता है कि जब वीकेंड होता है, या मैं भी एक एचआर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं चाहती तो शॉपिंग कर सकती हूँ, मूवीज़ देख सकती हूँ, या फिर घूमने फिरने की भी शौकीन हूँ। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए काम करती हूँ, डेंटल कैंप्स भी लगवाती हूँ निःशुल्क तरीके से। तो उस दिन मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। उस दिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन अपना सोसाइटी को दिया है। और मुझे लगता है कि जैसे सोसाइटी के हम एक पार्ट हैं, तो हमें बिल्कुल एक पे बैक करना चाहिए सोसाइटी को। तो यही मेरा सपना है, मिशन एंड विजन कह लीजिए। अभी तो बहुत छोटी उम्र है और आगे चल के मैंने सोच रखा है कि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, एक बदलाव चाहती हूँ, ख़ास तौर पे बिहारियों के लिए, जहाँ पे युवा वर्ग जो है वो अक्सर यहाँ से निराशाजनक होकर बाकी जगह चला जाता है, फ्लॉक कर जाता है बिहार से। उठ के हम जैसे ही लोग दिल्ली, बॉम्बे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ही ऐसा वातावरण, ऐसा बदलाव आना चाहिए जो कि चेंज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं न कहीं आप देखें तो उदाहरण के तौर पे जो लेट्स इंस्पायर बिहार का एंटरप्रेन्योर चैप्टर है, वो भी कहीं न कहीं बहुत सारे इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स को एकजुट कर रहा है और उन्हें एक दिशा निर्देश मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर यहीं पे बहुत सारे एवेन्यूज़ मिल जाएँ, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने अनुभव के साथ। और हम सब में एक ना एक ख़ासियत होती है कि हम आइडिया या क्रिएटिव कह सकते हैं, वो सब में भरा हुआ है, बट उसे बस निखार की ज़रूरत होती है। और यही लेट्स इंस्पायर बिहार का भी मिशन एंड विज़न है, जो सर के द्वारा हमें बताया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि हम यहीं पे एक वैसा सोसाइटी बनाएँ, एक वैसा समानताजनक सोसाइटी बनाएँ कि ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, ना केवल प्रेजेंट जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी हम पे गर्व करे। और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए तो बिहार बहुत रिच रहा है अपने कल्चर एंड हिस्टोरिकल हिस्ट्री में। तो क्यों ना वहाँ से कुछ अच्छे उदाहरण लेकर उसे वापस उन पन्नों को पलट के, इतिहास के पन्नों को पलट के हम उनसे
शिक्षा लेके आने वाले अपने समय को बदलाव लाएं। और ये बदलाव जो है वो बहुत तेज़ी में आप देखेंगे कि हो भी रहा है। और सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और मैं जब भी किसी युवा से मिलती हूँ या कभी भी काउंसलिंग करती हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके भी, क्योंकि मैं कैंपस एम्बेसडर भी हूँ, तो मैं वहाँ जाके भी लोगों को यही बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नज़रिया अगर पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको पीछे ढकेल सकता है। और यही मेरा प्रयास है कि मैं युवा तक, जन जन तक अपनी बात लेकर जाऊं और प्रेरित करूं उनको अपने बातों से और विचारों से। यह है श्री एम नारायण और इनकी बातों से साफ स्पष्ट है कि बिहार की बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है। अनुभव कम है लेकिन अंदर जोश इतना ज़्यादा है कि दूसरे को प्रेरित कर रही हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि सकारात्मक सोच के साथ समाज के ऐसे वंचित तबकों के लिए निरंतर काम कर रही हैं और कभी नहीं सोचती हैं कि आर्थिक कारण भी पाँव में बेड़ियां बन सकते हैं। जितना कमाती हैं उसका एक हिस्सा समाज के ऐसे वंचित वर्ग को देती हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ऐसी ही बेटियों पर बिहार को गर्व है और आने वाले समय में हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे।